अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभी वल्लभ विजय थे। तो हमने 11 नंबर दोहा तक सुना है। जुगति बेदी पुनि पोहि अहि रामचरित बरताग पहिरहि सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग, है ना। अभी आगे, जे जन में कली काल कराला कर तब बायस बेश मराला। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौए के समान है, मतलब हम लोगों की करनी, हम लोग जो कर्म करते कौए के समान करते हैं, है ना। कर तब बायस बेश मराला, और वेश बनाया कैसा, हंस का वेश बनाया है। तो कौए पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं, है ना, कीचड़ में रहते हैं, लेकिन वेश बना के रखे हंस का, है ना। चलत कुपंत बेद मग झाड़े कपट कले बर कलिमल भाड़े। और वेद मार्ग को छोड़ करके कुमार्ग पर चलते हैं, और क्या करते हैं, कपट कलेवर, हमारा जो ये शरीर है ना, कपट की मूर्ति है, और कलिमल भाड़े, और कलियुग के पापों के मतलब भांड है, भंडार। हाँ, एक भंडार है ये शरीर। ये शरीर क्या है, कपट की मूर्ति है और पाप के भंडार है ना। और तो क्या है, बोले बंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के। तिनक मोह प्रथम रेख जग मोरी धींग धर्म ध्वज दंडक दोरी। अपने आप को तो राम जी के भक्त कहते हैं, वंचक, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोग को ठगते हैं। वंचक भगत कहाँ है राम के, ऐसा तो राम जी के भक्त कहते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं, हम राम भक्त हैं, लेकिन लोगों को ठगते रहते हैं, है ना। किसके भक्त है, तो कहते हैं किंकर कंचन को काम के। और हम तो किंकर है किसके, कंचन को काम के। धन, कंचन मतलब सोना, धन, है ना। क्रोध और काम के गुलाम है, मतलब सेक्स आदि के गुलाम है ना। और जो धींगा धींगी कहन करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठा ध्वजा फहराने वाले दम्भी है। माने हम बहुत बड़े धर्मात्मा है, ऐसे ध्वजा फहराते हैं, लेकिन है तो ढोंगी, है ना। ये कलयुग में ये सब दिखता है। और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार में ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। स्वामी जी कहते हैं ऐसे जो संसार में जो वंचक भगत के हाई राम के जो कहते हैं ना, उनमें सबसे पहली गिनती मेरी है। मैं वही भक्त हूँ। है तो नाम तो लिख दिया राम जी का भगत तुलसीदास, लेकिन हूँ काम आदि के दास। ये अपने आप को विनम्रता करके प्रार्थना कर रहे हैं ना, विनम्रता है उनकी, कह रहे कि मैं उस प्रकार भक्त हूँ, मुझे भक्त मत जानो, है ना। जो अपने अवगुण सब कहो बाड़ई कथा पार नहीं लहो। ताते में अति अल्प बखाने थोड़े महु जानी गई सयाने। यदि मैं अपने अवगुण की कथा कहने लगूँ ना तो बहुत बढ़ जाएगी, मैं पार नहीं पा पाऊंगा, इसलिए मैंने थोड़े में समझा दिया, है ना। आप भी समझ लो, आप लोग सयाने हो, आप भी समझ लो मैं कितना गिरा हुआ व्यक्ति। स्वामी जी अपने आप इस प्रकार भक्तों का भाव होना चाहिए ना, कि मैं संसार में सबसे नीच हूँ। ये भाव तभी आती है जब, ये भाव तभी आता है जब ठाकुर जी हृदय में आ जाते हैं, है ना। समुझी विविध विधि विनती मोहरी को न कथा सुनी देहि खोरी। एतहु पर करी होई जे आशंका मोहिते अधिक थे जड़मति रंका। मेरे अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे ये तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है।
मैं तो भक्त नहीं हूँ, रामचरित्र लिख रहा हूँ, कोई गलती हो जाए फिर भी वो बातें नहीं बनाएंगे। और कोई इस कोई अगर इसमें भी दोष देखेगा तो मुझसे भी मूर्ख है और बुद्धि के कंगाल है ना। कभी ना हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। मैं तो ना कभी हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। कहा तो श्री रघुनाथ जी का अपार चरित्र है और कहा मैं संसार में आसक्ति बुद्धि वाला हूँ। क्या विनम्रता है। जे ही मारुन गिरि मेरु उड़ाई, कहो तूल के लेखे माई। जिसे हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में आए। रुई किस गिनती में है, मतलब मैं रुई के समान हूँ, है ना। और राम जी की कथा हवा है, उसके सामने मेरु श्रृंग भी उड़ जाता है ना। और समुझत अमित राम प्रभुताई। तो लोगों ने पूछा तो क्यों लिख रहे हो, आप इतने नीच हो, ये हो, ऐसे अपने आप को कह रहे हो और कह रहे हो कि लिख भी नहीं सकते, तो फिर क्यों लिख रहे हो। तो कहते आगे बात, समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। मैं तो श्री राम जी की असीम प्रभुता को जानता हूँ क्योंकि वो कृपालु है, दयालु है और कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहु जास गुण करई निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब ना इति कहकर पार नहीं पा रहे। सदा जिनका गुणगान करते हैं वो भी कहते हैं कि हम तो उनके गुणगान नहीं कर सकते, फिर भी रहा भी नहीं जाता है, वो भी गुणगान करते रहते हैं। वेदादि तो कहाँ भगवान के गुणगान कर पाते हैं, लेकिन फिर भी करते रहते हैं ना, क्योंकि अच्छा लगता है ना। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। हर कोई जानता है राम जी की प्रभुता को, फिर भी कोई कहे बिना नहीं रह सकता है राम जी की प्रभुता को, फिर भी वर्णन करते हैं ना। क्या राम जी की प्रभुता को वर्णन कोई कर सकता है, फिर भी लोग वर्णन करते हैं क्योंकि कहा बिना रहा नहीं जाता है ना। तहा वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाका। इसलिए वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया, अर्थात भगवान की महिमा को पूरा वर्णन करना तो कोई कर नहीं सकता है, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। वो इसीलिए भजन करते हैं, इसीलिए गुणगान करते हैं, क्योंकि भगवान का गुणगान करेंगे तो संसार सागर से तर जाएंगे। इसीलिए लोग राम जी की प्रभुता का वर्णन नहीं कर सकते, फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि संसार सागर से तर के जाना है, जितना हो सके उतना तो करो, है ना। अब राम जी के बारे में बता रहे, एक अनीह रूप नामा अज सचिदानंद पर धामा। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम भी नहीं है, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो अजन्मा है और सच्चिदानंद है और परम धाम भी है, जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगत हित लागी, सो केवल भगत न हित लागी, परम कृपाल परत प्रणत अनुरागी। क्यों तो शरीर धारण करते हैं लोग, लीला केवल भक्तों के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी है। जेहि जन पर ममता अति चो, जे करुणा करि कीन न कहो। जिनकी भक्त पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। क्या महिमा है। अगर भगवान ने एक बार भी किसी के ऊपर कृपा कर दिया फिर उसके ऊपर क्रोध नहीं करते हैं। गई बहोर गरीब ने बाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। ये प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवास दीन बंधु है ना। बंधु
सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है। गई बहुर घरो गरीब निवाजू, ये प्रभु श्री रघुनाथ जी की गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले हैं। अगर आपकी कोई वस्तु चली भी गई, रघुनाथ जी आपके ऊपर कृपा करते हैं तो उसको प्राप्त भी करा देते हैं, क्योंकि गरीब निवाज है, दीन बंधु है ना, सरल स्वभाव है और साहिब और सर्वशक्तिमान है और सबके स्वामी है। बुद्धवर नहीं हरि जस अस जानी करई पुनित सुफल निज बानी, यह समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश का वर्णन करते हैं, है ना, अपनी वाणी को पवित्र करते हैं और उत्तम फल देने वाली बताते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाता, कवि हो नाई राम पद माथा, उसी बल से मैं रघुनाथ जी की महिमाओं का वर्णन करता हूँ, है ना। कैसे मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी की गुणों की कथा कहूँगा। मुनि प्रथम हरि की रति गाई थी, मग चलत सुगम मोहि भाई। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले ही श्री हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा, है ना। मुझे तो श्री हरि जी के गुणगान करने में भले ही नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे करना है, क्योंकि वही मार्ग सबसे सहज मार्ग है ना, इस भवसागर से तरने की। अति अपार जे सरित पर, जो नृप सेतु कराई, चढ़ी पिपीली को परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ है, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चिटिया भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के पार चल जाती है। अर्थात राम जी की कथा नदी में पुल के समान है। राम जी की कथा रूपी पुल पे चढ़ जाओ तो उस पे सहज ही तुम उस पार चले जाओगे। अगर कथा को अवलंबन बना लिया तो भवसागर से तरने के लिए कोई शंका नहीं है ना, कोई भी पार सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कोई नदी में अगर पुल बांधे तो नदी में पुल नहीं है तो एक तैराकू व्यक्ति तर के जा सकता है, वो भी कोई रिस्क है ना, लेकिन पुल बांध दिया तो चींटी भी आराम से उस पार तक जा सकती है ना। इसलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय।